नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज की हमारी जो कक्षा है उसको हम शुरू करते हैं। और आज की कक्षा के जो हमारे विषय हैं वो है आगरा बाजार नाटक की कथा वस्तु। और आगरा बाजार नाटक का जो प्रमुख कथन है वो देखेंगे हम। ठीक है, संबंधित प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन हम सिंदूर की होली, आगरा बाजार और जो हमारे नाटक है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, उन सारे नाटकों के प्रश्न हम एक कक्षा में देखेंगे। ठीक है, तो आगरा बाजार नाटक के विषय में जो विशेष तथ्य है पहले उनको देख लेते हैं हम। आगरा बाजार नाटक जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। यह नाटक अपनी व्यंग्य शैली तथा संगीतबद्धता के लिए हिंदी नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। इस नाटक की भाषा विशेष रूप से उर्दू की तरफ झुकी हुई है। नाटक में नगमों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। नगमों का, ठीक है, नाटक में नगमों का पर्याप्त रूप में प्रयोग हुआ है। रंगमंच पर यह नाटक काफी सफल हुआ है। एक दरोगा के माध्यम से पुलिस तंत्र की भ्रष्टता की ओर संकेत किया गया है इस नाटक में। आगरा बाजार के इस नाटक द्वारा नजीर तथा उसकी नज़में, ठीक है, प्रतिष्ठित हुई हैं। आपको स्पष्ट रूप से दिखे इसलिए मैं स्क्रीन से गायब हो चुकी हूँ। चलिए देखिए, नज़ीर अकबराबादी आगरा बाजार और उस बाजार सहित उस समस्त अंचल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों को समेटे हबीब तनवीर का यह नाटक समकालीन भारतीय रंगमंच को समृद्ध करता है। ठीक है, वास्तव में पहले पहल हबीब तनवीर ने जामिया मिलिया इस्लामिया, ध्यान दीजिएगा, हबीब तनवीर ने जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ ही अध्यापकों एवं छात्रों के संग ओखला के विद्यार्थियों को साथ लिया और नज़ीर अकबराबादी की कविताओं का एक लघु रूपक तैयार किया। यह लघु रूपक बड़ा पसंद किया गया। धीरे धीरे हबीब तनवीर ने इसे नाटक की शक्ल दी। नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे जो अपनी धर्मनिरपेक्षता एवं गज़ल के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए। हबीब ने इस नाटक के द्वारा नज़ीर को प्रतिष्ठित किया है। इस नाटक में कोई केंद्रीय पात्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस नाटक में कहीं भी इस नाटक में पात्र के रूप में कोई भी केंद्र में उपस्थित नहीं है। पहला अंक जो होता है उसमें कुछ पात्र आते हैं। कौन कौन से? फकीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, मदारी वाला, बर्तन वाला, अजनबी, शायर, हमजोली, कनमैलिया, कान साफ करने वाला, तज़किरानवीस, वृत्तांत लिखने वाला, ग्राहक, लड़का, करीमन, चमेली, करीमन एक किन्नर है, हिजड़ा, चमेली हिजड़ा है, नवासी, नज़ीर की नवासी। दूसरे अंक में जो पात्र आते हैं उनको देख लीजिए। पतंग वाला, अंधा भिखारी, हमीद एक बालक, बेनी प्रसाद होली गाने वाला, पहला सिपाही, दूसरा सिपाही, तबलची और सारंगिया है, माहिर अली व कुछ और जन। 2 अंकों में बटे इस नाटक की शुरुआत आगरा बाजार में फकीर के गाने से होती है। शरीफ, ये कथासार है नाटक का। शरीफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार देते थे सबको नगद, सो खाते हैं अब उधार, बाजार में खड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार बैठे हैं, यूं दुकानों में अपनी दुकानदार जैसे कि बैठी हो कैदी कतार बंद। ठीक है, बाजार में लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, बर्तन वाला और कनमैलिया आदि दुकानदार हैं जिनका सौदा मंदा पड़ा हुआ है।
फकीर को देख ककड़ी वाले को सूझता है कि यदि उसकी ककड़ियों पर भी दो चार शायरियां आ जाएं तो वह उन्हें गाएगा और लोग लोग आकर्षित होकर उसकी दुकान पर आएंगे। वह शायर और तज़किरानवीस से आग्रह करता है कि वे उसकी ककड़ियों पर कुछ लिख दें, पर वे इसे अपने स्तर के नीचे का काम बताकर नज़ीर अकबराबादी के पास चले जाने को कहते हैं। वास्तव में नज़ीर लोक शायर और गज़लकार भी थे, जो कभी पतंगबाजी, कभी होली, कभी आदमियत, कभी गणेश तो कभी कृष्णोत्सव पर नज्म लिख देते थे। किताब वाले की दुकान पर तज़किरानवीस शायर हमजोली एवं स्वयं किताब वाला नज़ीर को हल्का शायर बताकर उनकी आपसी निंदा करते हैं, लेकिन गाहे बगाहे उनके ना चाहते हुए भी कभी कभी भिखारी, फकीर एवं गरीब के मुख से नज़ीर की नज्म सुनने में आ ही जाती है। बाजार के दूसरे दृश्य में आए हमीद बालक द्वारा नज़ीर की नज्म का वाचन पतंगवाले की दुकान पर होता है तो वहाँ भीड़ लग जाती है और नज़मों की बड़ी तारीफ होती है। इसी प्रकार ककड़ी वाला उनसे अपनी ककड़ी पर नज्म पा जाता है और उसे मस्ती से गाता हुआ ककड़ी बेचता है। नाटक का अंत एक फकीर के द्वारा आदमियत की इस नज्म के साथ होता है, जो वास्तव में नज़ीर की ही नज्म है। दुनिया में बादशाह हैं सो वह भी आदमी, और मुफलिसे गधा है सो वह भी आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है और आदमी और सुन के दौड़ता है सो वह भी आदमी। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के क्रम में हबीब तनवीर ने लोक जीवन और लोक मान्यताओं के साथ साहित्यकारों एवं प्रकाशकों का सुस्त रवैया भी दिखाया है। प्रमुख कथन देखिए, आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। ककड़ी वाला लड्डू वाले से कहता है, जो सोच नहीं सकते वह समझ भी नहीं सकते। ककड़ी वाला तरबूज वाले से कहता है, यह दुख वह जाने जिस पे की आती है। मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है, आन पर देता है वह अपनी एक एक नान पर हर आन टूट पड़ता है। रोटी के ख्वान पर जिस तरह भूखे कुत्ते लड़ते हैं, एक उस्तख्वान हड्डी को कहते हैं, पर वैसे ही मुफलसियों को लड़ाती है मुफालसियत। दुख वह जाने जिस पे की आती है। मुफलिसी जो है अहले फजल प्रतिष्ठित आदमियों के लिए, आलिमो फाजिल धुरंधर विद्वान कहते हैं। ठीक है, आलिमो फाजिल का मतलब होता है धुरंधर विद्वान। मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं, पूछे कोई आलिफ तो उसे बे बताते हैं। वे जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है। मुफलिसी यह दुख वह जाने जिस पे की आती है। मुफलिसी कैसा हुआ आदमी, कैसा ही आदमी हो, पर इफलास गरीबी के तुफैल का मतलब कारण, इफलास का मतलब है गरीबी। ठीक है, इफलास के तुफैल कोई गधा कहे उसे, ठहरावे कोई बैल। कपड़े फटे तमाम, बढ़े बाल फैल फैल, मुंह खुश्क, दांत जर्द, बदन पर जमा है मैल, सब शक्ल कैदियों की बनाती है। मुफलिसी यह दुख वह जाने जिस पे की आती है। मुफलिसी। और फिर क्या क्या जमाने देखे हैं मीर साहब ने इसी शहर में। ये कौन कहता है? ये फकीर की पंक्तियां थी, ये जो अभी आप सुन रहे थे। इतने सारे इसमें जो अरबी फारसी शब्द थे, ठीक है, उर्दू। और फिर क्या क्या ज़माने देखे हैं मीर साहब ने इसी शहर में। अजीज़ों की बेवफाई देखी, घर छोड़ा वतन छोड़ा, दिल्ली छोड़ी कि एक ज़माने में सुखनदानों और बाकमालों का मजाओ मावा जहाँ सब कुछ हो, मजाओ मावा जहाँ पर सब कुछ होता है, उस
स्थान को बोलते हैं। दर दर की खाक छानी, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, अफगानों, रुहेलों, राजपूतों, जाटों, मराठों की दस्तबुर्द, इसका मतलब होता है अत्याचार, देखी। देखा कि दिल्ली में खून की दरिया रवा है, इंसानों के सर कटोरों की तरह तैर रहे हैं। अपना घर आंखों के सामने लुटता देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझाया न गया। यह सब देखा। अब लखनऊ में गोशा नसीन है और फिरंगियों की गारतगरी, गारतगरी का मतलब होता है तबाही, गारतगरी देख रहे हैं। हमजोली कहते हैं शायर से। तरक्की कह लीजिए या तंजुल, बहरहाल जमाना बड़ी तेज से बदल रहा है। मशीनें आ गई हैं, जगह जगह छापे खाने खुल रहे हैं और कलम पाक के साथ साथ इंजील के भी तजुर्मे छप रहे हैं। सुना है कलकत्ते में एक फिरंगी है जो संस्कृत, फारसी, उर्दू, दीगर हिंदुस्तानी जबानों में बड़ी महारत रखता है। उसने एक मदरसा खोल रखा है, फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम का। वहाँ इन जबानों में दर्स का मतलब होता है शिक्षा, दिया जाता है। और अब तो सुना है कि मुशायरे भी वहीं मुनक़द मतलब आयोजित मुनक़द होंगे। किताब वाला कह रहा है शायर से। ज़माने को ज़रूरत दरअसल मुजाहिद की नहीं बल्कि इंसान की है। इंसान कहीं नज़र ही नहीं आता, हमजोली कहती है किताब वाले से। श्री रामचंद्र ने लंका को फतह किया और तुम्हारे सूरमा हुस्न ने मेरे दिल का गढ़। पूत दर रोज मिले मन रावण राम, करंद बूटा राम क्यों, मेरा दिल हमेशा रावण जैसा था। बूतों मतलब सुंदरियों ने उसे वश में करके राम की ओर मोड़ दिया। कौन कहता है? शोहदा। पैसे का ही अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है। पैसे ही फौज, पैसे ही जाहो जलाल है, पैसे ही तमाम यह तंगो तवाल है। तवाल का मतलब हंगामा। पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी चखे की माल है। ठीक है। फकीर कहता है स्वगत, वो फकीर मतलब गुनगुनाता है खुद से। बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, पुरानी आदतें हैं कैसे छूटेंगी, जोर था तो खुद तैरते थे। अब अगले ज़माने की याद और उन यादों की हसरत लिए जमुना किनारे खींचे चले जाते हैं कि जो खुद नहीं कर सकते दूसरों को करता देखकर हवस पूरी कर लें। तज़किरा-नवीस किताब वाले से कहता है। जिस मौजू पर शेर करना मुमकिन ना हो उस पर शेर करने की ख्वाहिश कहाँ अक्लमंदी है। शायर कहता है हमजोली से। उस्तादों की ज़मीन पर हल चलाने वाले घटिया शायर बहुत मिलते हैं। किताब वाला हमजोली से। सुनिए मीर, इस ज़मीन में कहते हैं देखे हैं मुझे दीदाए पुरचश्म में वह मीर मेरे नसीबों में था। यह जहर का प्याला और यह शेर भी मुलाहिजा फरमाइए। छाला का काफिया बंधा है, आहा हा, गुजरे हैं लहू व सरे हर खार से, अब तक जिस दश्त पे फूटा है मेरे पाँव का छाला। तज़किरा-नवीस हमजोली से कहते हैं। आगाह गुरु हैं कहते नानक शाह जिन्हें वह पूरे हैं, वो कामिल रहबर जग में हैं, यूँ रोशन जैसे माह। हिंदू टोली भी गाना गाते हैं, क्या वह दिलबर कोई नवेला है, नात है कहीं वह चेला है। शायर कहता है दिल्ली में आज भीख भी नहीं मिलती उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। तो ये थी हबीब तनवीर की आगरा बाजार की कथा वस्तु और प्रमुख कथन। थोड़ा मुश्किल लगा होगा क्योंकि उर्दू शब्द इसमें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, एक बार दो बार आप पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान ही लगेगा। और टेक्स्ट से तो खूब भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं
और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो मतलब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सवाल तो बहुत ही अलग टेक्स्ट से आ रहे हैं, उनकी गहराइयों से पूछते हैं सवाल। आपको पूरा टेक्स्ट पूरा का पूरा ही पढ़ना होगा। तो जितना हमसे हो सकता है उतना उतना जो विशेष हो टेक्स्ट में, जो भी हमको है, तो ऐसे टेक्स्ट तो आपको पूरा ही पढ़ना होगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो आपको टेक्स्ट हम दें उसमें जो भी टेक्स्ट से महत्वपूर्ण है, कथन है, जो उसकी कथा सार में जो भी कुछ महत्वपूर्ण है वो आपके सामने कम समय में उपलब्ध करें। और टेक्स्ट से हम जो प्रश्न बनाएं वो भी आपके परीक्षा में आपके सहायक बने। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम मिलते हैं आपके साथ अपने नए नाटक के साथ या कोई नया शीर्षक लेकर। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।